तो आज हम मस्ट का जो इस्तेमाल देखने वाले हैं, वो हम एक इंटरोगेटिव फॉर्म में मस्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं है ये देखने वाले हैं। या मस्ट का इस्तेमाल करते वक्त हम लोग इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है उसका इस्तेमाल करके हम सेंटेंस फ्रेम करने के बारे में आज सोचेंगे। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, मस्ट। मस्ट इन इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव फॉर्म, ठीक है। इंटरोगेटिव इस्तेमाल करने वाले हैं, क्वेश्चन तैयार करने वाले हैं हम लोग हैव टू का इस्तेमाल करके। तो मैं एक यहां पर सेंटेंस लिखता हूं, हैव आई टू ब्रश माई टीथ एवरी डे। ये क्वेश्चन है, हैव आई टू ब्रश माई टीथ एवरी डे। अभी यहां पर हमने क्या किया, हैव टू का इस्तेमाल किया, और हैव के बीच में हमने सब्जेक्ट ले लिया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हैव आई टू ब्रश माई टीथ एवरी डे। तो अभी हम लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए, जब हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा था, हमारे जो लास्ट जो लेसन है, जब हमने क्या देखा है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा, टेंसेस देखे और यूज ऑफ टेंसेस देखे। आप अगर हमारे जो पहले लेक्चर से वो देखेंगे तो उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा है, जब हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, उस वक्त हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को शुरू में रखते हैं और सब्जेक्ट को पीछे लेते हैं। ये हमने देखा है। तो यही स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके हम क्या करने वाले हैं, हैव आई टू ब्रश माई टीथ एवरी डे। तो क्या कोई चीज ऑब्लिगेटरी है या कोई चीज जरूरी है, या कोई चीज नेसेसरी है, ये सवाल खड़ा करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हैव टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस में हैव आई टू ब्रश माई टीथ एवरी डे ये बताया है, ठीक है। तो ये सवाल क्या खड़ा कर रहे हैं कि क्या मुझे हर दिन ब्रश करना पड़ेगा, क्या ये कंपलसरी है, क्या ये ऑब्लिगेटरी है, या क्या ये जरूरी है, या क्या ये नेसेसरी है। तो इस तरह से ये हैव टू का इस्तेमाल करके ब्रश करना जरूरी है या नहीं है, या जरूरी है कि नहीं, क्या जरूरी है, ऐसा सवाल क्या है, खड़ा कर दिया है। तो इस तरह से आप कोई चीज की जरूरत है या कोई चीज की जरूरत नहीं है या नहीं, ये इंक्वायर करने के लिए व्हाइल स्पीकिंग, या वो हैव आई टू play a ball. हैव आई टू प्ले, हैव आई टू प्ले फुटबॉल, या फुटबॉल। तो ये सवाल है, क्या मुझे फुटबॉल खेलना पड़ेगा, क्या है, क्या मुझे फुटबॉल खेलना पड़ेगा, ये सवाल यहां पर खड़ा किया है हैव का। और क्या नेसेसिटी के लिए या कंपल्शन के लिए या ऑब्लिगेशन के लिए क्या करना है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर है ये कैसा आएगा, वो यस या नो टाइप आएगा। ये वर्बल क्वेश्चन फ्रेम करता है, और वर्बल क्वेश्चन फ्रेम करके क्या करता है, वैलिडिटी चेक करता है, किसकी नेसेसरीनेस की, या नेसेसिटी है या नहीं, या किसकी जरूरत है या नहीं, या कंपल्शन है या नहीं, या ऑब्लिगेशन है या नहीं, इसलिए तैयार करता है, ठीक है। डज शी हैव टू कुक एट नाइट, ये क्वेश्चन। डज शी हैव टू कुक एट नाइट, उसको शाम को खाना बनाना पड़ेगा, क्या उसको शाम को खाना बनाना पड़ेगा। Have I to do homework every day? Question mark must be put at the end of the sentence. Very good. Question mark is compulsory here. Proceed. Have I to study every day? Good. Have I to study every
डे, राइट क्वेश्चन। क्या मुझे हर दिन स्टडी करना पड़ेगा? अब स्टूडेंट्स को क्या होता है, छुट्टियों में खास तौर पर स्टूडेंट का खेलने का मूड रहता है या इधर उधर घूमने का मूड रहता है, तो क्या मुझे हर दिन स्टडी करना पड़ेगा? हाँ, क्या मुझे खेलने का समय नहीं मिलेगा? क्या मैं कार्टून नहीं देख सकता? हाँ, क्या मैं सीरियल नहीं देख सकता? इस तरह से हम लोग हैव टू का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा सेंटेंस लिखा है? हैव आई टू होमवर्क एवरी, हैव आई टू डू होमवर्क एवरी डे। वेरी गुड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट सेंटेंस। हैव आई टू डू होमवर्क, have I to do homework every day? ठीक है, तो ये भी बढ़िया तरीके का सेंटेंस। आई टू डू होमवर्क, हैव और टू का इस्तेमाल किया है, हैव और टू का इस्तेमाल किया है, या हैव टू का इस्तेमाल किया है वर्बल क्वेश्चन के तौर पर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वर्बल क्वेश्चन बना के हैव टू का इस्तेमाल करके क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पर, खास तौर पर तीन चीजें हम चेक करेंगे। तीन चीजें इंक्वायर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हैव टू का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्या है, कंपलसरी है या नहीं, ऑब्लिगेटरी है या नहीं, और नेसेसरी है या नहीं। ऑब्लिगेटरी है या नहीं, नेसेसरी है या नहीं, या जरूरी है या नहीं, ये चेक करने के लिए या इसके बारे में इंक्वायर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपल्शन है या नहीं ये देखने के लिए हम हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने हैव टू का इस्तेमाल देखा।